एक आदमी गंगा जी स्नान करता था। उसे पता था कि गंगा स्नान करने से 100 यज्ञ करने का फल मिलता है। चाहे तो 100 यज्ञ कर लो, चाहे तो गंगा जी में स्नान कर लो। वो बड़ा विद्वान था, पंडित था। अब वो क्या करता कि गंगा नहाता तो उसका 100 यज्ञ का पुण्य हो जाता। फिर वो क्या करता, उसको लगा मैंने तो कई बार गंगा नहाया है, मेरा तो बहुत पुण्य हो गया। अब एक काम करो, थोड़ा सा पाप करने में नुकसान नहीं है। तो वो पाप भी करने लगा, चोरी करने लगा। अब देखो, किसी ने कहा तुम तो ज्ञानी हो, चोरी क्यों करते हो? बोले मैं गंगा नहा लेता हूं तो 100 यज्ञ का फल मिल जाता है। और चोरी करने से कितना पाप लगेगा? जितना पाप लगेगा, माना कि हमारे 10-20 यज्ञों का फल कम भी मिला तो भी 70-80 यज्ञों का पुण्य तो हमारे ही पास रहेगा। पाप करने से यदि थोड़ा सा पुण्य नष्ट होगा तो 10-20 यज्ञों का नष्ट होगा, फिर भी 80 यज्ञ का सेफ है। वो ये कह करके पाप करता। एक दिन वो पंडित जी स्नान करने गए, तब गंगा मैया उन्हें सबक देने के लिए एक छोटी सी बच्ची के रूप में आई। और गंगा मैया पहले गंगा में नहाए और फिर जाके वहाँ नाला था सो नाला में नहाने लगी। अब नाला में नहा के फिर गंगा में नहाए और फिर नाला में नहाए। अब पंडित जी देख रहे हैं, बुला, ए बेटी यहाँ आओ। गंगा मैया आई। बाबा क्या हुआ? पंडित जी ने कहा बेटी तू पहले गंगा में नहाती है और फिर नाले में नहा लेती है। अरे गंगा में नहाना है तो नाले में क्यों नहाती है, और नाले में ही नहाना है तो फिर गंगा क्यों नहाती है? उस नन्ही सी लड़की ने कहा बाबा ये चीजें तुम समझो, ये तुम्हें समझाना चाह रही हूं। जब तुम पुण्य कर ही रहे हो तो फिर पाप करने की क्या जरूरत है? और जब पाप से मन नहीं हट रहा है तो फिर कैसे तुम्हारी सदगति होगी? इसलिए ये बात आप समझिए कि जब पुण्य कर रहे हो तो फिर पाप नहीं होना चाहिए। अज्ञानी आदमी, ना समझ आदमी पाप करता है तो उसका पाप क्षमा कर दिया जाता है, इससे अनजाने में हो गया। पर जो जानकार लोग हैं, जानते हैं सब चीज, वो गलतियां करें तो उनकी गलतियां कभी क्षमा नहीं होती। उनकी गलतियां अक्षम्य हैं, क्षमा करने के योग्य नहीं हैं। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जो प्राणी भगवान के स्वभाव से परिचित है वो भगवान को बहुत अच्छे से जानता है। आज हम भागवत जी के माध्यम से आपको भगवान के स्वभाव से परिचित कराएंगे कि भगवान का स्वभाव कैसा है। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से शांति दूत बनकर गए तो द्रौपदी ने अपने खुले हुए बाल भगवान को दिखाए। मानो द्रौपदी ये कहना चाहती है कि प्रभु देख रहे हो ना मेरे बाल। अच्छा, द्रौपदी के बालों में क्या है? जब द्रौपदी के बाल पकड़ के दुशासन खींच कर भरी सभा में लाया तब द्रौपदी ने एक प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करती हूं मैं, जब तक तेरे लहू से, तेरे रक्त से मैं अपने बाल नहीं धुल लेती तब तक मैं अपने बालों को कभी बांधूंगी नहीं। जैसे चाणक्य ने संकल्प लिया था कि जब तक मैं इस नंद राजा के को उखाड़ नहीं फेंकता जड़ से तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ऐसे द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं दुशासन के लहू से अपने रक्त ना धुल लूं तब तक मैं अपने केसों को नहीं बांधूंगी। और जब शांति का दूत भगवान बनकर जाने लगे तो द्रौपदी ये कहना चाहती है, कन्हैया क्या मेरे बाल कभी बंधेंगे नहीं? भगवान बोले, पगली चिंता ना कर, समझते वही हैं जिन्हें हम समझाना चाहते हैं। हम समझाने जा रहे हैं कौरवों को, पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि कौरव समझने वाले नहीं हैं। हम तो समझाने इसलिए जा रहे हैं ताकि समाज ये ना कहे बाद में कि आपने समझाने का कार्य नहीं किया, उन्हें सुधरने का, संभलने का एक अवसर नहीं दिया। हम अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब उनकी जिम्मेदारी क्या है
ये तो वो जाने। पर भगवान बोले ना, मुझे नहीं लगता कि दुर्योधन का अहंकार उसे समझने देगा। जब हमारे खोपड़ी में अहंकार सवार हो जाता है, जब हमारे जिंदगानी में, जीवन में अहंकार सवार हो जाता है, तब हमें कुछ समझ नहीं आता। हमें अपने से बड़ों की कोई बात समझ नहीं आती। वो चिल्ला चिल्ला कर थक जाते हैं, समझा समझा कर थक जाते हैं। पर चूंकि हमें समझ नहीं आता, केवल इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि हमें अहंकार ने ढक रखा है। ये जो अहंकार है बड़ा बुरा है, ये समझने ही नहीं देता, सुधरने ही नहीं देता। दुर्योधन के पास भगवान गए, बड़े प्यार से समझा रहे हैं, दुर्योधन जानते हो महाभारत का परिणाम क्या होगा? कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितनी बहनों के मांगों का सिंदूर उजड़ जाएगा, कितनी माओं के बेटे मर जाएंगे। इस महाभारत के युद्ध में लाखों लोग अपनी जान गंवाएंगे। दुर्योधन बोला, कन्हैया हमें डरा रहे हो? हम डरने वाले नहीं। देखो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश निकट होता है, सुनिएगा, जिसका विनाश निकट होता है उसे आप कोई भली बात बताओ तो उसे बुरी लगती है। जब भली बातें बुरी लगने लगें, समझ लेना कि उसके विनाश का वक्त बहुत करीब है, बहुत करीब है। इसलिए जब कोई अच्छी बात बताए, गुरुजन, माता और पिता जब कोई बढ़िया बात बताएं तो ध्यान पूर्वक सुनो, उसे समझो और उसे चरित्र में उतारो, जीवन में उतारो, चरितार्थ करो। कई बार हम अब अच्छी बातें अनसुनी कर देते हैं, अच्छे संकेत मिलते हैं, उन पर ध्यान न देकर हम बुरे मार्ग को पकड़ लेते हैं, गलत राह को पकड़ लेते हैं और बाद में ठोकर लगती है। सबने रोका था, दुर्योधन मत अहंकारवश युद्ध का निर्णय लो, मत अहंकारवश युद्ध का, पर दुर्योधन नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना। रावण को सबने समझाया था, सीता को वापस कर दो, सीता को वापस कर दो, पर अहंकारवश रावण ने नहीं माना। जब सबकी, अच्छा एक बात और है, आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं आप अपने विचार से, अपने विवेक से लेते होंगे, पर एक बार अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने अच्छे मित्रों से पूछ लीजिए। कोई भी निर्णय लो, कोई भी काम करो, 10 लोगों से डिस्कस करो। ज़्यादा लोग कहें कि बढ़िया है कर लो तो उस काम को कर लेना चाहिए, और ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं इसे मत करो तो उसे मत। जब बड़े बुजुर्ग रोक रहे हों कि इस मार्ग पे मत जाओ तो उनकी बात नहीं ठुकरानी चाहिए। ये समझना चाहिए कि उनके माध्यम से ईश्वर आपसे कह रहे हैं, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप ये राह मत चुनिए, ये राह चुनिए, है ना। जब भी आप सलाह लें अपने से बड़ों से तो सलाह जरूर, इसलिए पहले के राजा महाराजा 4, 6, 10 मंत्री रखते थे विद्वान कोटि के। कोई भी काम करने के पहले अपने मंत्री संत्रियों से, गुरुजनों को बिठाकर एक मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे, करें कि ना करें, क्या होगा, इसके लाभ क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, फायदे क्या है, नुकसान क्या, सब प्रकार का विचार करके फिर निर्णय लिया जाता था। और आजकल लोग बिना किसी से, आजकल बच्चे निर्णय लेते हैं, ना माँ से पूछते हैं, ना पिता से पूछते हैं, ना गुरु से पूछते हैं, ना अच्छे लोगों से पूछते हैं, गलत। अब शराब पीने वाले से आप पूछेंगे कि भाई ये काम करें कि नहीं, तो वो क्या बताएगा। सलाहकार, दुर्योधन का सलाहकार शकुनी मामा थे और भगवान कृष्ण, अर्जुन के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण थे। आप अपने जीवन में सलाह किनसे ले रहे हैं, ये बात बहुत महत्व रखती है। कैकेयी माता ने मंथरा से सलाह ली, अब मंथरा से सलाह लेगी। कैकेयी माता खुद बुद्धिमान थी, पर सलाहकार कौन है, मंथरा। अब तुम काम वाली बाई से सलाह लोगी तो क्या होगा, वो उतनी ही सलाह देगी जितनी उसकी समझ है। कोई विद्वान लोग से सलाह लो, समझ लो, तो वो ज़्यादा अच्छी सलाह मिलेगी। इसलिए आपके जीवन में आपके सलाहकार अच्छे होने चाहिए।
आपको रास्ता बताने वाले लोग अच्छे होने चाहिए। यदि रास्ता बताने वाले गलत हुए तो फिर आप गलत हो जाएंगे, आपका नाश हो जाएगा। उदाहरण के लिए कैकेयी ने मंथरा से सलाह ली, दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली, परिणाम सबके सामने था। और अर्जुन ने कृष्ण से सलाह ली। और भगवान श्री राम जब युद्ध करने गए, देखिए जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने गए तो भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव सबसे सलाह करी कि नहीं, है ना। भगवान तो सब जानते थे, सब कर सकते थे, पर भगवान हम समाज के लोगों को ये बताना चाहते हैं, कोई भी काम करो तो विचार विमर्श करके करो, विचार से करो। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होए हंसाएं। तो ये जीवन की नीति है, नियम है। विचार जरूरी है। कोई भी निर्णय लो, कोई भी काम करो, विचार जरूर करो, है ना। आज जो काम बिगड़ते हैं जिनके, वो इसलिए तो बिगड़ते हैं, सलाह नहीं लेते, डिस्कस नहीं करते, उस विषय पर चिंतन नहीं करते, बस कर देते हैं जल्दबाजी में और काम बिगड़ जाता है, बाद में रोते हैं। भगवान कह रहे हैं दुर्योधन तू समझ, जानता है महाभारत का दुष्परिणाम क्या होगा। दुर्योधन बोला मैं नहीं जानता, मैं ये जानता हूं मेरी जीत होगी। उसे तो जीत का भूत सवार था, नहीं माना। और जब नहीं माना तो परिणाम आप सबके सामने है। भगवान श्री कृष्ण की सलाह नहीं मानता। अब देख ली इस प्रकार का दुर्योधन है। इसलिए अपने से बड़ों का, अपने से बड़ों के वचन का आदर करना जरूरी है। दुर्योधन बोला कन्हैया मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, पर मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, चलकर ग्रहण कर लो। भगवान बोले जो मेरी बात नहीं मानता उसके घर खाने से क्या होगा, मैं उसके घर खाऊंगा नहीं। कौन? देखिए गीता में भगवान ने स्पष्ट कह दिया, जो भगवान कहना चाहते हैं वो यही है। आप भगवान की बात मानते हैं तब तो ये हुआ कि भगवान आपका भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, पर आप भगवान की बात नहीं मानते तो भगवान आपका भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ, इसलिए भगवान जो कहते हैं वो मानना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं सत्य बोलो, सत्य बोलना चाहिए, कपट ना करो, कपट नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा चुगली ना करो, निंदा चुगली नहीं करना चाहिए। इन बुराइयों से बच लो तो भगवान आपके हैं, है ना। अब कोई कहे कि मैं पाप भी कर लूं और भगवान को भी पालूं, तो दो नाव में तो सवार नहीं हुआ जा सकता है। या तो पाप को छोड़ दो और नहीं तो फिर पाप को करते हुए भगवान को पाना तो संभव है नहीं। इसलिए दुर्योधन को भगवान ने बहुत समझाया, नहीं माना, परिणाम सर्वनाश। भगवान शांति दूत बनकर गए। कहाँ? पांडवों के पास, दुर्योधन के पास। उसके बाद भगवान विदुरानी के घर गए, जहां भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। पागलों की तरह व्यवहार ना करो। मुझे एक बात बताओ, एक जंगल में एक हड्डी पड़ी थी। एक कुत्ते ने उस हड्डी को देखा और कुत्ता उस हड्डी को मुंह पे दबाकर भागा। अब कुत्ता हड्डी को चबा रहा है। जब कुत्ता हड्डी को चबा रहा था तो हड्डी का तो कुछ बिगड़ना नहीं था। चबाते चबाते कुत्ते के मसूड़े छिल गए। जब मसूड़े छिले तो उसका ही रक्त निकला, कुत्ते का रक्त निकला और हड्डी पे लग रहा है। और कुत्ता हड्डी के उस रक्त को चाट रहा है तो कुत्ते को लग रहा है कि ये रक्त, ये खून हड्डी से निकल रहा है। उस कुत्ते को गला नहीं, बस उसकी याद करता है, उसका स्मरण करता है, उस लड़की का। और
अब तो काम पहले 7 दिन हमेशा ही काम करता था, संडे की छुट्टी, बाकी 6 दिन मन लगा के काम करता था, घर पे आकर भी काम में ध्यान देता था। अब क्या हुआ, अब वो लड़की कह रही है पार्क में आओ, तो अब काम धाम छोड़ के पार्क में जा रहा है। चलो आज होटल में भोजन करने चलें। सो आज पूरा दिन का छुट्टी, एक तो छुट्टी किया वो नुकसान, और होटल में, बड़ी होटल में ले गया खिलाने, वो नुकसान, पैसा खर्च। अब देखो उस लड़की से उसने प्रेम किया, अब वो लड़की धीरे धीरे उसे शॉपिंग कराने ले जाए, चलो ये दिलाओ ये दिलाओ। अब उसका पॉकेट ढीला पड़ने लगा, सारा खर्चा उस लड़की में होने लगा। और अंत में क्या हुआ, जब उस लड़की से वो बहुत प्रेम करने लगा तो वो लड़की का किसी और लड़के से विवाह हो गया। अब ये लगा रोने, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। अब जरा इससे पूछो किसने कहा था उस लड़की से प्रेम करने को, क्यों किया? अब किए हो तो रोना तुमको ही पड़ेगा। प्रेम तुमने किया है तो रोएगा पड़ोसी थोड़ी, तुम ही रोओगे ना। ये जो तुम्हारा संसार के लोगों के प्रति अट्रैक्शन है, यही तुम्हें दुख देता है। ये संसार के प्रति जो तुम्हारा मन भाग रहा है, संसार के लोगों से तुम सुख की चाहत, उस लड़के को क्या लगा, इस लड़की से विवाह कर लूंगा, ये बहुत अच्छी है, इससे विवाह करूंगा, बहुत अच्छा रहेगा। उस लड़की से वो सुख चाहता था, लेकिन जब वो लड़की के माता पिता ने किसी और से विवाह कर दिया तो उसे सुख तो मिला नहीं, प्रेम करने से क्या मिल गया, दुख मिल गया। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, संसार के लोगों से प्रेम करोगे सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा, और भगवान से प्रेम करोगे तो आनंद के सिवा फिर कुछ नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी आनंदमय हो जाएगी भगवान से प्रेम करके। और सारी जिंदगी नरक बनाना हो तो जनता से संसार के लोगों से प्रेम करो। जगत का प्रेम दुख देता है और जगन्नाथ का प्रेम सुख देता है, इसलिए समझदारी से चलो। भगवान यहां लिखा है सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, सारी दुनिया सुख के पीछे भाग रही है, पर मिलता क्या है, दुख। एक स्त्री, एक पति पत्नी थी, वो पति पत्नी बड़े प्रेम से रहा करते थे। शादी के 4 साल हो गए, कोई संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई तो वो बड़े परेशान रहने लग गए। अभी देखो दोनों पति पत्नी हैं, आनंद से खा रहे हैं, बढ़िया 2 पैसे आ भी रहे हैं, कमाओ खाओ मौज करो, भगवान का चिंतन करो, पर उनका मन नहीं लग रहा है। अब उनको लगने लगा एक बेटा होता। तो दोनों पति पत्नी ने डॉक्टर को चेकअप कराया, साहब बच्चा क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा थोड़ी सी कमी है, जरा सी दवाई खा लेना ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ समय बाद वो स्त्री गर्भवती हुई और समय आया तो सुंदर सा एक बच्चा हुआ, बेटा हुआ। आहा हा, अब तो घर में खूब खुशियां मनाई गई, लड्डू बांटे गए, वो नाच गाना चल रहा, बधाई हो बेटा हुआ, खूब मौज से मजा आ रहा, बेटा हुआ। अच्छा अब बच्चा हो गया ना, अभी ये लोग बहुत सुखी थे कि कोई टेंशन नहीं। अब इन्होंने बच्चा क्यों किया है, बच्चा इसलिए किया ताकि इन्हें सुख मिले। चलो देखते हैं। छोटा सा बच्चा माँ की तरफ देखता है, माँ बड़ी प्रसन्न होती है, पापा पापा कहता है, पिता प्रसन्न होता है, तोतली तोतली भाषा बोलता है, माँ बाप का दिल लुभा लेता है, आनंद देता है। वो बच्चा छोटे से बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ तो पढ़ने स्कूल गया, पढ़ लिख करके आया, बढ़िया ऑफिसर बन गया, बड़ा हो गया, बढ़िया बड़ी सुंदर जॉब लग गई सरकारी, वो 50,000 रुपये महीना वो बच्चा कमाने लगा। माँ बाप को बड़ा सुख मिल रहा है, सुंदर है, लड़कपन से लेकर अभी तक बहुत सुख मिला है ना। वो बढ़िया 50,000 रुपये महीने कमा रहा है, माँ बाप बहुत सुखी हैं, चलो मेरा बेटा सेटल हो गया। अब बढ़िया सब इसका दुल्हन लाते हैं, बढ़िया सी लड़की देखी, विवाह कर दिया। वो विवाह किया तो बहू भी ठीक ठाक है, आज्ञाकारी है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अचानक बेटे को जाना पड़ा।
काम काम के सिलसिले में किसी और शहर में जाना पड़ा। अब माता पिता इस शहर में हैं और बहू बेटा दूसरे शहर चले गए। दोनों अच्छे थे, बेटा भी अच्छा था, बहू भी अच्छी थी, सब बढ़िया था। अब दूरियां हो गई। अब लो, अब वैसा ही हाल हो गया जैसा बच्चा होने के पहले था। बच्चा नहीं हुआ तब भी अकेले थे, और अब बच्चा है फिर भी अकेले हैं। अब बेटा से माँ कहती है, बेटा, अब बेटा थोड़ा और प्रमोशन में चला गया और बड़े शहर चला गया। हर 2 साल में वो स्थान बदलता। वो कहता, माँ तुम मेरे पास आ जाओ, पिताजी मेरे पास आओ, यहीं रहो। पर माता पिता कहते हैं, बेटा तुम हर 2 साल में बदल जाते हो अपना शहर, हम कहाँ कहाँ तुम्हारे पीछे भागेंगे। एक काम करो, तुम अभी प्रमोशन मत लो, जितनी सैलरी थी उतनी लेके इसी शहर में पहले की तरह आ जाओ, प्रमोशन का लोभ मत करो। जब हम दोनों मर जाएंगे तब फिर आप खूब प्रमोशन लेके जहाँ मन करे चले जाना। बेटे को समझाया कि प्रमोशन मत लो, यहीं रहो हमारे पास आंखों के सामने। बेटा बोला, ना माँ, मेरे कैरियर का सवाल है, प्रमोशन लेना पड़ेगा। उसका इतना प्रमोशन हुआ कि वो विदेश चला गया, आउट ऑफ कंट्री, भारत के बाहर चला गया, और दोनों पति पत्नी वहाँ सेटल हो गए। और यहाँ माता पिता अकेले बस फ़ोन से बात, बेटा कैसे हो, ठीक हो, कब आओगे, माँ अगले साल आऊँगा। अगले साल आया तो 2 दिन के लिए आया, फिर चला गया। अब कब आओगे, 2 साल बाद आऊँगा। 2 साल बाद आया, 1 दिन बाद फिर चला गया। दोनों पति पत्नी बूढ़े हो गए, मरने की स्थिति आ गई। अब तो रोटी बनाई नहीं जाती, गिलास भर पानी उठाया नहीं जाता, शरीर जर्जर हो गया। एक इच्छा है कि बेटा पास होता, नाती पोते पास होते, इनको देखती और बुढ़ापा आनंद से गुजरता, मौत भी अच्छे से होती। पर ये सब कहाँ संभव था। अब तो बच्चे पराये से लगने लगे, बच्चे परदेसी हो गए हैं, कमाने के लिए गए हैं, माँ बाप को भूल चुके हैं। उनके पास माँ बाप के लिए कोई समय नहीं है। माँ बाप ने जो जो उनके लिए किया लगभग सब भूल गए हैं, कोई उपकार नहीं मानने को तैयार हैं। माँ बाप की इच्छा है कि मैं बच्चों के साथ रहूं, बच्चे मेरे साथ रहें, पर बच्चे तो केवल पैसे के लिए भाग रहे हैं। और अंत में वो दोनों पति पत्नी, उनमें से पत्नी चल बसी, उस पुरुष की, उसकी माँ जो विदेश चला, उसकी माँ चल बसी, माँ चली गई। बूढ़ा बाप फिर एक घर में अकेला। बच्चा नहीं हुआ तो भी तुम अकेले थे, और बच्चे हो गए तो भी तुम अकेले हो। क्या मिला? सारी जिंदगी ये सोचते रहे अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। सुख के इंतजार में बाल पक गए, दांत गिर गए, बुढ़ापा आ गया, मौत आ गई, पर सुख नहीं आया। कहो सरकार, यही हाल है संसार के कि नहीं? इसलिए कहता हूं, सुख चाहते हो, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि बच्चों को जन्म ना दो। बच्चे हों, पढ़ाओ लिखाओ, संस्कारी बना दो, पर बच्चों के भरोसे मत रहो। ये बच्चों से जो प्यार है तुम्हारा, यही प्रेम, ये बच्चों का प्यार कल को तुम्हें रुलाएगा, तुम्हें कष्ट देगा। जितने जल्दी हो सके बच्चों का विवाह कर दो, और बच्चों से धीरे धीरे ये जो तुम्हारे प्रेम के तार जुड़ गए थे, इन प्रेम के तारों को विवेक की पिंचिस से काटना शुरू कर दो। यदि ये विवेक ज्ञान से यदि ये प्रेम के तार कट गए, तो ये तार काट के फिर भगवान की तरफ जोड़ देना, तो प्रेम भगवान से हो जाएगा, फिर रोना नहीं पड़ेगा। और नहीं पूरी जिंदगी बेटा के लिए रोइए, बहू के लिए रो, नाती के लिए रो, पोते के लिए रो, व्यापार और बिजनेस के लिए रो, सारी जिंदगी रोते रोते निकल गई। सारी जिंदगी व्यक्ति केवल रोते रोते निकाल देता है। सुख की चाहत है, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। जैसे सड़क में गाड़ियां चल रही हैं, तो गाड़ी चल रही है तो उसके भीतर कोई बैठा है उसे चलाने वाला, उसी प्रकार हम सब चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे भीतर ईश्वर ही बैठा है, हमारे भीतर ईश्वर ही बैठकर देखता है। भाई गाड़ी तो नहीं देखती ना, गाड़ी वाला देखता है।
रिक्शा चलता नहीं है, रिक्शा वाला उसे चलाता है। गाड़ी चलती नहीं है, ड्राइवर उसे बैठकर चलाता है। उसी प्रकार हम चलते नहीं हैं, ईश्वर हमें चला रहे हैं। हम देखते नहीं हैं, हमारी दृष्टि से ईश्वर ही देख रहा है। हम नहीं सुन रहे हैं, हमारे कानों से परमात्मा ही हमारे भीतर बैठकर सुन रहा है। और भोगों को हम नहीं भोग रहे हैं, ईश्वर ही हमारे अंदर बैठकर वह भोगों को भोगता हुआ आनंद ले रहा है। जैसे हम गाड़ियों में बैठकर आनंद लेते हैं, उसी तरह ईश्वर की हम गाड़ी हैं, वो हमारे भीतर बैठकर यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, है ना? बात समझ में आई? हम ईश्वर के साधन हैं, हम केवल गाड़ी हैं। ईश्वर हमारे भीतर बैठा, वो उतर जाएगा तो ये गाड़ी कबाड़ हो जाएगी, लोग जला देंगे शमशान ले जाके। इस गाड़ी का कोई मूल्य थोड़ी है। साइकिल तो फिर भी 2000-5000 की आपको बाजार में मिल जाएगी, पर मरा हुआ शरीर कोई कहे भैया ले लो, अब तो आप कितने में खरीदोगे मरे हुए आदमी को? बताओ, ये फ्री में कोई नहीं खरीदेगा। कौन खरीदेगा? मतलब साइकिल की कीमत भी शरीर से ज्यादा है। कब तक? जब तक परमात्मा हमारे भीतर बैठा है तब तक हमारे शरीर की बहुत कीमत है, और वो परमात्मा निकला तो ये मरे हुए शरीर की कोई कीमत नहीं। इससे महंगी तो साइकिल मिल जाएगी। अर्थ यही है कि भगवान ने ये संसार इसलिए बनाया ताकि वह आनंद का, भगवान आनंद के सागर है ना, वह आनंद ले रहे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा, मैं भी जब छोटा था तो मैंने भी ये खेल खेला। हमें कहीं रेत मिल जाती थी ना, रेत का ढेर मिल जाए तो हम रेत के ढेर में चले जाते, बैठ जाते और अपना पाँव आगे बढ़ाकर और पाँव अंदर करके वो पूरी रेत पाँव में ऐसी दबा दबा के धीरे धीरे पाँव निकालते, एक छोटा सा घर बन जाता। उस घर के साथ थोड़ा सा खेलते, और जब माँ बुलाती चलो आओ, तो हम अपने ही बनाए घर में लात मार के आगे बढ़ जाते थे। जैसे हम घर बनाकर अपने आनंद के लिए खेलते हैं, उसी प्रकार भगवान ये संसार अपने आनंद के लिए बनाते हैं, अपने आनंद के लिए सृष्टि रचते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। उस परमात्मा को समझना है तो इस प्रकार से समझ लो, इस प्रकार से जान लो, दूसरा कोई साधन नहीं है। भक्तों, अब आप कहेंगे महाराज जी फिर भगवान ने संसार बनाया अपने आनंद के लिए, क्यों बनाया? अब देखो इसमें क्यों की फिर गुंजाइश नहीं बची। भाई हमने साइकिल बनाई अपने आनंद के लिए बनाई, अब आपका क्यों बनाई? तो उस क्यों का भी उत्तर यही है कि आनंद के लिए बनाई। भगवान ने आनंद के लिए संसार बनाया, बात खत्म। हम सब भगवान की साइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, हम सब भगवान के साधन हैं। तो आप साधन बन के रहो, है ना? अब समस्या ये है कि साइकिल खड़ी थी, कार खड़ी थी घर में, घर के पोर्च में, तो गाड़ी खड़ी खड़ी कहने लगी ये घर मेरा है। अब लो, उसका दिमाग खराब हो गया गाड़ी का। उसी प्रकार हमारे भीतर भी परमात्मा बैठे हैं, और हम संसार में रहते रहते हमें ये लगने लगता है संसार, ये घर परिवार मेरा है। ये अज्ञानता बस अपना सा लगता है। तुम केवल साधन हो, इतना समझो बस। भगवान ने ये संसार बनाया, भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता। देखिए भगवान आनंद के लिए संसार रच रहे हैं, भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है ना? संसार किसने ये नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, और ब्रह्मा जी ने ये संसार बनाया। कैसे बनाया ये संसार? भगवान ने ये संसार बनाया ब्रह्मा जी के शरीर से, एक अंग से मनु और एक अंग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की, और मनु जी की 3 बेटियां और 2 बेटे से ये वंश आगे बढ़ा, है ना? मनु जी की 3 बेटियां, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति, ये रुचि भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं। रुचि प्रजापति इसके
से विवाह हुआ देवहूति का, आकुति का। आकुति के यहाँ स्वयं यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, यज्ञ भगवान, दक्षिणा से उनका विवाह हुआ। दूसरा, ये सृष्टि कितनी पुरानी है। भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से 3 बेटियां, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति, देवहूति का विवाह करदम जी से संपन्न हुआ। ये करदम जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। करदम जी का विवाह जब माता देवहूति से हुआ तो करदम जी अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से थे। एक दिन देखिए, गृहस्थ आश्रम में रहना बुरा नहीं है, पर आज गृहस्थ आश्रम में लोग जाते हैं ना तो भोगी बन जाते हैं। भगवान को आज की, पहले के जमाने में ना शादियां होती थी, आज भी बहुत सारे गांव में बहुत सारे समझदार लोग ये परंपरा फॉलो करते हैं। आज भी जब किसी लड़के का विवाह होता है, दुल्हन आती है, तो माता पिता सबसे पहले दुल्हा दुल्हन को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनवाते हैं। क्यों सुनवाते हैं? ताकि भगवान के नाम से, भगवान के चिंतन से इनका गृहस्थ जीवन शुरू हो। जब भगवान के साथ आशीर्वाद से शुरू होगा तो वो गृहस्थी की गाड़ी बहुत शांति से पटरी पर चलेगी। और आज के बच्चे, आज के लोग, शहर का कल्चर, शादी हुई सीधा, शादी हुई सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं सुनते। जबकि पहले परंपरा थी कि विवाह होकर आया है तो अपने कुल देवताओं के पास जाते थे दुल्हा दुल्हन, उनका आशीर्वाद लेते थे। ग्राम देवता के पास जाते थे, कुल देवी के पास जाते थे, गांव में जो देवालय थे उनमें जाकर माथा टेकते थे। ये परंपरा रही है। दुल्हा दुल्हन पूरे गांव में देवी देवताओं का दर्शन करते थे, सब बड़ों का आशीर्वाद लेते थे, भगवान का चिंतन करते हुए गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती थी। और आज शादी होते ही लोग भाग जाते हैं बड़ी सी होटलों में, क्योंकि पहले का गृहस्थ जीवन, विवाह पहले इसलिए होता था कि इस विवाह के संबंध में हम बंधकर पति पत्नी में रहकर क्या होता है, अरे भाई, जैसे किला होता है, किले में क्या होता है कि किले में खड़े होकर हम अपने दुश्मनों पर प्रहार तो कर सकते हैं, पर दुश्मनों के द्वारा हम पर कोई नुकसान नहीं हो सकता। पहले किला ऐसे बनते थे कि उस किले में खड़े होकर आप धनुष चला लो, आपका धनुष बाण दुश्मन को लग जाएगा, पर दुश्मन लाख गोलियां चलाएं तो आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आप किले में खड़े हैं। किले में खड़े होना मतलब सुरक्षित होना। उसी तरह पत्नी पति के लिए किला है और पति पत्नी के लिए किला है। जब तुम्हारा मन कभी विषय वासनाओं की तरफ जाए तो तुम्हारी पत्नी के साथ हो, तुम अपने विषयों का आनंद ले लो कभी कभी। इससे क्या होगा, जब आप अपनी पत्नी और अपने पति के साथ रहेंगे और विषयों का, भोगों का सुख लेंगे, तो भोगों का सुख लेते लेते धीरे धीरे क्या करना है, उन भोगों से मन को हटाना है। ध्यान से देख लो कि इन भोगों में कितना सुख है। आपने वो सुख ले लिया ना, अब तो मिल गया वो सुख। अब आप धीरे धीरे वहां से, भोगों से अपना मन हटाओ और मन भगवान में लगाओ, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि इसका स्वाद कैसा है। भाई, कोई आदमी कहे ये नीम बहुत मीठी है, बहुत मीठी है ये नीम, तो आपको लगेगा अच्छा मीठी है तो हम भी थोड़ा सा, जब तक नहीं मिलेगी ना तब तक आपको लगेगा थोड़ी सी मिल जाए, हम भी स्वाद चख लें, हमें भी स्वाद का आनंद। और जब आप स्वाद चखेंगे, अरे ये तो मीठी नहीं है, ये तो कड़वी है, और किसी ने कह दिया मीठी है, थू 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 थू, बिल्कुल मुंह कड़वा हो गया। अब क्या दोबारा आपका मन जाएगा?
अब दोबारा नीचे जो शक्ति चली जाती है उसे वासना कहते हैं, और नाभि के ऊपर जो शक्ति आ जाती है उसे उपासना कहते हैं। अपना समय, अपनी शक्ति भगवान को प्राप्त करने में लगाओ। भोगों में लगाओगे तो ना घर के रहोगे, ना घाट के, ना तो भगवान मिलेंगे और ना संसार में आने की सार्थकता होगी। इसलिए इस संसार में आना क्यों आया जाता है? संसार में इसलिए हम आए हैं ताकि भगवान को प्राप्त कर लें। भोगों को पाना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि भोग तो हर योनि को प्राप्त है। कुत्ता, बिल्ली, चीटा, चींटी, बंदर, भालू सबको भोग प्राप्त है, और तुम्हें भी भोग प्राप्त है। पर तुम्हें ये जो बुद्धि मिली है, जिस बुद्धि से, जिस विवेक से भगवान को पाया जा सकता है, ये भगवान को पाने की बुद्धि ना कुत्ते के पास है, ना बिल्ली के पास है, ना चींटी, ना हाथी के, सिर्फ इंसान। और इंसान भी यदि भगवान में मन ना लगाया, सिर्फ भोग ही भोगता रहा, तो फिर वो कीड़े मकोड़े और इंसानों में अंतर क्या रह गया? आज इंसान समझता नहीं है, आज के लोग समझते नहीं हैं। इसलिए हर स्त्री को संयमी होना चाहिए। मन तो देखो बार बार भोगों में जाता है, पर अपने विवेक से, अपने संयम को साध कर अपने मन को समझाओ। कंट्रोल, कंट्रोल, धीरे धीरे। संयम किसे कहते हैं सुनाता हूं। एक चेला बीड़ी पीता था, तो गुरुजी ने कहा, बेटा तू रोज बीड़ी पीता है, बता दिन में कितनी पी लेता है? बोले, गुरुजी मैं 5-10 बीड़ी तो रोज चटका लेता हूं, पी जाता हूं। गुरुजी ने कहा, सुन, तू रोज रोज बीड़ी ना पिया कर, तू हफ्ते में 1 दिन बीड़ी पिया कर। हफ्ते में 1 दिन बीड़ी पियागा तो क्या होगा? तेरा जो फेफड़ा है, लंस है, वो यदि 10 साल में खराब हो जाएगा, रेगुलर बीड़ी पिएगा तो जल्दी तेरा फेफड़ा खराब हो जाएगा, और हफ्ते में 1 दिन पिएगा तो 70-80 साल बाद खराब होगा, तेरी आयु बढ़ जाएगी। गुरुजी ने बताया, रोज रोज मत पिया कर, हफ्ते में 1 दिन पिया कर। इससे ये संयम है। और उसने क्या किया, अब धीरे धीरे आदत छोड़ दी रोज की, और हफ्ते में 1 दिन पीने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब हफ्ते में 1 दिन पिया, 6 दिन रहने लगा, तो वो हफ्ते का 1 दिन भी अपने आप छूट गया। ये संयम है। इसी प्रकार तुम भोगों में संयम रखो। रोज रोज भोग से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, और वशिष्ठ जी का अरुंधति से, अथर्वा जी का शांति से। ये करदम जी की 9 बेटियां हैं। अब करदम जी ने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया। पत्नी से कहते हैं, देवी आज्ञा दो तो हम जाकर भगवत चिंतन कर लें। करदम जी बोले, जाएं। तो देवहूति ने कहा, मुझे एक पुत्र की कामना है, पुत्र के बिना मैं अकेली जंगल में कैसे रहूंगी। तब करदम जी रुक गए, और माता देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट भये। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान का जन्म हुआ, और कपिल देव भगवान ने जैसे ही जन्म लिया, कपिल भगवान ने उसी क्षण करदम जी अपने पुत्र से आज्ञा लेकर, पत्नी से आज्ञा लेकर भगवान का चिंतन करने जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। इसका क्या अर्थ है? पत्नी को छोड़कर। अब आप कहेंगे कि महाराज जी, क्या पत्नी और पुत्र को छोड़कर जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। पर करदम जी क्यों गए? क्योंकि करदम जी अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए। उनको पता था कि ये जो हमारा बेटा हुआ है, ये कोई सामान्य बेटा नहीं है, ये तो केवल अपनी माँ का कल्याण करने के लिए आया है, उपदेश देकर कल्याण करेगा। अभी तो मैं जाऊंगा तो ये माँ का कल्याण कर देगा, और ये जानते हैं ऋषि हैं। अब मैं आपकी और मेरी बात करूं। आप तो बेटा आपका जन्म हो तब आप मत जाइए छोड़कर कहीं,
परंतु जब आपकी बेटी का आपका विवाह कर लो, जब आपके पुत्र का आप विवाह कर लो, दुल्हन आ गई, बेटी ससुराल चली गई, बेटा बेटी सेटल हो गए, अपनी जिंदगी में खुश हैं। अब आप दोनों पति पत्नी बुढ़ा बुढ़ी जो हो, अब आप धीरे धीरे बेटा बेटी नाती पोता सबसे मन हटाओ और मन भगवान में लगाओ। तीर्थ यात्रा पे जाओ, 4 महीने बिहारी जी के दर्शन करो, 4 महीने जगन्नाथ जी के दर्शन करो, 4 महीना द्वारिकाधीश जी के दर्शन करो। लो, साल गुजर गया। अधिकांश देखने में क्या आता है कि सास अपनी बहू से प्यार नहीं करती, सास अपनी बेटी से प्यार करती है, अर्थात माँ अपनी बेटी से। आज सवेरे सवेरे मैं इस बात पर चिंतन कर रहा था कि एक सास अपनी बहू से प्यार क्यों नहीं करती और एक माँ अपनी बेटी से प्यार क्यों करती है, तो मुझे इसका उत्तर भी आज मिल गया। आज तक शायद आपको इसका उत्तर नहीं मिला हो, आज हम आपको इसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर यही है कि सास और बहू साथ साथ रहती हैं और ये नियम है कि जो आपके पास रहेगा आपका प्रेम उससे नहीं होगा, खटापटी होती ही रहेगी। और जो आपसे दूर रहता है, बेटी ससुराल में आपसे दूर है तो दूरी होने के कारण वो प्रेम बना रहता है ना। बेटी साल में कभी कभी आती है तो प्यार से आप बात करते हैं और चली जाती है तो उसकी याद में रोते हैं।